लॉ ऑफ प्रेग्नांस दो नियमों पर आधारित होता है। पहला है परिधि नियम, दूसरा है केंद्रीय नियम। परिधि नियम या पेरिफेरल प्रिंसिपल उद्दीपकों से संबंधित होते हैं और यह इनेट होते हैं। इसका अर्जन अलग से नहीं किया जाता। इसका संबंध उद्दीपक के विशेषताओं से होता है। यह हमेशा उद्दीपक से संबंधित होता है और यह इनेट होता है। जबकि जो केंद्रीय नियम होते हैं उनका संबंध व्यक्ति से होता है, अर्थात व्यक्ति के जो भी विशेषताएं होती हैं उस पर यह निर्भर करता है। जबकि जो परिधि नियम है वह उद्दीपक से संबंधित होता है और इनेट होता है। परिधि नियम के अंतर्गत पहला जो नियम है वो है समझता के नियम। इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से समय और स्थान से नजदीक होते हैं, व्यक्ति उन्हें आपस में संगठित करके प्रत्यक्षीकरण करता है। दूसरा नियम जो है समानता का। इस नियम के अनुसार उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं, व्यक्ति एक संगठित रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे क्रॉस और कॉलम की स्थिति में व्यक्ति उन्हें आपस में संगठित करके प्रत्यक्षीकरण। तीसरा जो नियम है सममितता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। इसे गुण आकृति का नियम के रूप में भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपक अधिक सुडौल और समन्वित होता है, व्यक्ति उसे एक आकृति के रूप में देखता है, जबकि जिन उद्दीपकों में सममिति नहीं होती है व्यक्ति एक आकृति के रूप में संगठित नहीं कर पाता। निरंतरता के नियम के अनुसार जिन उद्दीपकों में या उनके अंशों में एक ही दिशा में आने या जाने की निरंतरता पाई जाती है, उन्हें व्यक्ति एक समूह में संगठित करके प्रत्यक्षीकरण करता है। समान गति का नियम बताता है कि अन्य बातें यदि समान रहें तब जब दृष्टि क्षेत्र में उद्दीपक एक दिशा में एक वेग से गतिशील होते हैं तो उनका प्रत्यक्षीकरण संगठित रूप में करते हैं। समान गति के कारण ही वह आपस में संगठित हो जाते हैं। जैसे शांत गिरगिट झाड़ियों में गतिशील होने पर प्रत्यक्षीकृत। पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। इस नियम के अनुसार व्यक्ति उद्दीपक में रिक्त स्थानों को अपनी ओर से भरकर उसे एक पैटर्न के रूप में देखता है। यदि कोई भाग मिसिंग होता है तो उसे अपने से जोड़कर प्रत्यक्षीकरण करता है।